लखनऊ में गोमती नदी के किनारे वाक़े फरहद बख्श कोठी अपनी शानदार इमारत के साथ तारीख़ी अहमियत की हामिल है। मौरख़ीन के मुताबिक फ्रांसीसी जनरल क्लाउड मार्टिन ने 1781 में इसे मार्टिन विला के नाम से तामीर कराया था, जिसे बाद में नवाब आसिफुद्दौला ने खरीद लिया। इस इमारत के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि नवाब सादत अली खान काफ़ी अरसे से बीमार थे। उनके सेहतयाब होने के लिए अंग्रेज़ दोस्तों ने उन्हें मार्टिन विला में रहने का मशवरा दिया। नवाब साहब ने इस पर अमल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बहुत जल्द सेहतयाब हो गए। नवाब सादत अली खान के सेहतयाब होने के बाद इस कोठी को फरहद बख्श का नाम दिया गया। सन 1857 तक ये अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह का मस्कन रहा। इसके बाद मुल्क के आज़ादी के दीवानों ने अपनी रिहाइशगाह बनाकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। इस महल में इंडो फ्रांसीसी कल्चर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह इमारत 4 मंजिला है, लेकिन देखने पर सिर्फ 2 मंजिल ही नजर आती है। बाकी की 2 मंजिल तहखाना है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गोमती नदी का पानी एक बड़े पाइप के जरिए नीचे के मंजिल में आता था। यही वजह थी कि गोमती के साहिल से जो हवा का झोंका आता था, वो पानी से गुजरकर पूरी इमारत को ठंडा रखता था। कहा जाता है कि नवाब और उनकी बेगम यहाँ तैराकी भी करते थे। कुछ मौरख़ीन का कहना है कि यहीं से नवाब नदी में नाव के जरिए शिकार पर भी जाया करते थे। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट।